आज हम अध्ययन करेंगे अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 के एमसीक्यूज और एक्ट नंबर 21 है ये ऑफ 2019 का। क्वेश्चन नंबर 1, अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम कब लागू हुआ? आंसर 21 फरवरी 2019 को यह लागू समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस एक्ट पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए या यह कब अधिनियमित हुआ? तो आंसर है 31 जुलाई 2019। क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? तो आंसर है 44 धाराएं, 44। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें टोटल 8 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुल कितनी अनुसूचियां हैं इस एक्ट में? तो इसमें 2 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्ट का अध्याय 3 कितनी धाराओं का उपबंध करता है? तो आंसर है 2 धाराओं का। क्वेश्चन नंबर 7, अधिकारियों मतलब ऑथोरिटीज से संबंधित अध्याय कौन सा है? तो आंसर है अध्याय 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, सक्षम प्राधिकारी से संबंधित प्रावधान कौन सी धारा में है? तो आंसर है धारा 7 में। और यही बात सक्षम प्राधिकारी से संबंधित धारा 2 खंड 3 में दी गई है, सेक्शन 2 क्लोज 3 में जो बताया गया है वहां कि सेक्शन 7 के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण, ये अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, नामित न्यायालय से संबंधित उपबंध, तो ये धारा 8 में दिए गए हैं और इसे धारा 2 की उपधारा 7, धारा 2 क्लोज 7, धारा 2 के क्लोज 7 खंड 7 में भी बताया गया है कि इसका वही अर्थ होगा जो सेक्शन 8 के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा गठित नामित न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्ट में कंपनी से क्या अभिप्रेत है? तो इसको सेक्शन 2 की क्लोज 2 में बताया गया है कि कंपनी का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम 2013 एक्ट नंबर 18 2013 की सेक्शन 2 क्लोज 20 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, जांच, तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रावधान कौन से अध्याय में है? तो आंसर है इसका अध्याय 7 में, धारा 28 से 32। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपराधों का संज्ञेय और गैर जमानती होने से संबंधित प्रावधान कौन सी धारा में है? तो इसका आंसर है धारा 28 में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सक्षम प्राधिकारी को अपराधों के बारे में कौन सी धारा के तहत सूचित किया जाएगा? तो धारा 29 के तहत, सेक्शन 29 के तहत सूचित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वारंट के बिना प्रवेश करने, तलाशी लेने और जब्त करने की शक्ति कौन सी धारा में है? तो धारा 31 में है, सेक्शन 31 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपराधों की जांच कौन सी धारा के तहत की जाएगी? तो धारा 30 के तहत। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीआरपीसी 1973 का पदाभित न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू होना कौन सी धारा में है? तो धारा 32 में, सेक्शन 32 में। न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू होना कौन सी धारा में? तो धारा 32 में है। सीआरपीसी 1973 का पदाभित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू होना कौन सी धारा में? धारा 32 में। क्वेश्चन नंबर 17, जमा को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो यह धारा 2 के क्लोज 4 में। क्वेश्चन नंबर 18, जमाकर्ता का अर्थ, आंसर है यह सेक्शन 2 क्लोज 5 में, धारा 2 के खंड 5 में कि जमाकर्ता का अर्थ कोई भी व्यक्ति जो इस एक्ट के तहत जमा करता है। क्वेश्चन नंबर 19, जमा लेने वाला परिभाषित है कहाँ पर? तो आंसर है धारा 2 की क्लोज 6 में, सेक्शन 2 क्लोज 6 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, जमा लेने वालों के बारे में जानकारी से संबंधित अध्याय कौन सी है?
तो आंसर है इसका अध्याय 4 में। अध्याय 4 में धारा 9 से 11 तक जमा लेने वालों के बारे में जानकारी से संबंधित अध्याय कौन सी धारा में है, कौन से अध्याय में है? तो अध्याय 4 में है, धारा 9 से 11 तक। क्वेश्चन नंबर 21 है, केंद्रीय डेटाबेस से संबंधित धारा है, तो यह धारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी धारा के तहत सूचना साझा की जाएगी? धारा 11 के तहत। क्वेश्चन नंबर 23 है, जमाकर्ता द्वारा व्यवसाय की जानकारी कौन सी धारा में है? तो धारा 10 में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बीमाकर्ता से क्या अभिप्रेत है? तो यह सेक्शन 2 के क्लोज 8 में बताया गया है कि बीमाकर्ता का वही अर्थ होगा जो सेक्शन 2 क्लोज 9 में दिया गया है। को किसके? बीमा अधिनियम 1938 एक्ट नंबर 4 1938, उसमें सेक्शन 2 क्लोज 9 में दिया गया है और इस एक्ट में बीमाकर्ता को सेक्शन 2 क्लोज 8 में बताया गया है और इसमें सेक्शन 2 क्लोज 9 में बीमा अधिनियम 1938 की सेक्शन 2 क्लोज 9 में और इस एक्ट में सेक्शन 2 क्लोज 8 में बीमाकर्ता को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, संपत्ति का अर्थ कहाँ दिया गया है? तो इस एक्ट की धारा 2 के खंड 12 में सेक्शन 2 क्लोज 12 में। संपत्ति का अर्थ है हर विवरण की कोई भी संपत्ति या ऐसी संपत्ति जो भौतिक हो या निगमित हो, चल हो या अचल हो, मूर्त हो या अमूर्त हो, और इसमें ऐसी संपत्ति जहां कहीं भी स्थित हो वह भी आती है। उसके हक या हित का सबूत देने वाले कार्य और उपकरण भी उसमें शामिल है ऐसी संपत्ति में।